सालों पहले एक व्यापारी था, नाम था थुंग थुंग सहोर। वो गांव गांव जाकर कम दामों में सोना बेचता था। उसकी एक खास गुल्लक थी जिसकी कीमत थी लाखों डायमंड्स। एक रात एक चोर ने उसकी गुल्लक छीनने की कोशिश की और उसे मार डाला। वह उसकी लाश को एक सफेद पेड़ के नीचे दफना दिया, वही पेड़ जिसे अब तू पहचानता है। लेकिन जैसे ही वो चोर वहाँ से जाने लगा, उसी पेड़ के नीचे से वही गुल्लक चमकने लगी और चोर की वही मौत हो गई। थुंग थुंग की आत्मा अब वापस आ चुकी है बदला लेने। रात होते ही चिंटू गांव में उड़ते हुए आता है। वह सोते हुए लोगों के ऊपर हाथ फेरता है और तुरंत उनके पास वही गुल्लक नाचते हुए दिखाई देने लगता है। एक एक करके लोग मारे जाते हैं। अगली सुबह लाशों का भरमार मिलती है। गांव में डर का माहौल फैल गया। कई लोग तो गांव छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ गांव में ही रह जाते हैं। रात के अंधेरे में चिंटू गांव में आता है। वह हर दरवाजे पर एक रहस्यमयी गुड़िया रखता है और हंसते हुए कहता है, अब गुल्लकपुर पर साहोर का राज्य होगा। अचानक गुड़िया के अंदर हलचल होने लगती है और गुल्लक उसके आसपास घूमने लगता है। देखते ही देखते गुड़िया में जान आ जाती है और वह हर घर में घुसकर लोगों की जान लेने लगती है। अगली सुबह एक और लाश मिलती है, लेकिन इस बार वह लाश किसी और तरह की होती है। उसके पास वही रहस्यमयी गुड़िया पाया जाता है और साथ में ढेर सारा सोना पड़ा होता है। लोग डरते हुए कहते हैं, लगता है कुछ और मुसीबत आ रही है। तभी गुड़िया जोर जोर से हिलने लगती है। लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। रात होते ही गांव में डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगली सुबह हर घर के बाहर वही गुड़िया और ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। लोग खुश होकर सोने को उठा लेते हैं और अपने घरों में रख लेते हैं। रात के ठीक 12 बजे सोने के अंदर से डरावनी आवाजें निकलने लगती हैं। देखते ही देखते साहोर वहां प्रकट होता है और सोते हुए लोगों पर हाथ फेरते हुए उन्हें गायब कर देता है। वह जहां भी जाता वहां लोगों के ऊपर हाथ फेरता और देखते ही देखते गायब कर देता था। गांव वाले राय स्टार से मदद मांगते हैं, राय स्टार अब तुम ही हमें बचा सकते हो। एक रात राय स्टार को साहोर को गुड़िया के पास जाते हुए देखता है। वह गुड़िया के पास जाता है, 2 बार हाथ फेरते हुए गायब हो गया। थोड़ी देर बाद गुड़िया के अंदर जान आ जाती है और उसके आसपास वही सुनहरी गुल्लक घूमने लगता है। राय स्टार को समझ में आ जाता है कि यह सब चिंटू का काम है जो अब थुंग थुंग के बस में है। तभी राय स्टार को ज्ञान की बात याद आती है, अगर किसी गांव पर कोई बुरी ताकत छा जाए तो यह जड़ी बूटी उसे खत्म कर सकती है। राय स्टार खुशी से दौड़ते हुए घर जाता है और जड़ी बूटी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जल्दी जल्दी गांव के हर घर के बाहर जड़ी बूटी को रखता गया। रात के ठीक 8 बजे साहोर गांव में आता है और जैसे ही वह जड़ी बूटी के पास पहुंचता है, वह जोर से तड़पने लगता है। अचानक एक तेज रोशनी निकलती है और साहोर की जगह चिंटू खड़ा हो जाता है। चिंटू डरते हुए राय स्टार के पास जाता है और कहता है, पापा मैं ठीक हो गया। राय स्टार खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी उसे याद आता है, मेरी बेटी छुटकी अभी भी थुंग थुंग के बस में है।